स्वागत सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म दृष्टि एग्रीकल्चर पर। और आज मैं आप लोगों के लिए नेमराज सुंडा की जो दूसरी क्लास है वो लेकर के आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको एक क्लास इसकी प्रोवाइड करा दी है जिसमें हमने भारत कृषि की प्राचीन एवं आधुनिक इतिहास के बारे में चर्चा की थी। और आज की इस लेक्चर में, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे, जैसा कि आपके समक्ष प्रस्तुत भी है, ठीक है, भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा संचालित कृषि की प्रमुख योजनाओं के बारे में। ठीक है, तो जितनी भी योजनाएं हैं ये आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, उनका उद्देश्य क्या है, ये कब शुरू की गई हैं, शुरुआती वर्ष क्या है, ठीक है, उद्देश्य क्या है, किन किन सेक्टर्स पर ये काम करता है। तो इन सभी को दृष्टिगत रखते हुए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, तो भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों को ही मैं यहाँ पर इंक्लूड करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक तरफ योजना का नाम और कब शुरू की वो वर्ष और उसका उद्देश्य क्या है। तो पहली योजना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसको RKVY के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ये 2007 में शुरू की गई थी। और इस योजना के उद्देश्य क्या हैं। पहला उद्देश्य है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2007 से लेकर के 2012 तक चली थी, में 4% वार्षिक वृद्धि दर अर्जित करना। ठीक, इसमें कृषि और कृषि संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उनमें क्या करना है, हमको वृद्धि करना है। कितनी? 4% वार्षिक वृद्धि अर्जित करना। ठीक है, ये कब? 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसको इंक्लूड किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा बिंदु लिखा है कि यह योजना 100% केंद्रीय सहायता से चालू की गई थी। मतलब कि इसके लिए जो वित्त की व्यवस्था की अगर बात की जाए तो वित्त की व्यवस्था ये भारत सरकार के द्वारा दी गई थी। ठीक है, और तीसरा बिंदु लिखा है लेकिन वर्ष 15-16 में इस योजना के वित्त पोषण केंद्र एवं राज्य का 60:40 कर दिया गया। यानी कहने का मतलब है कि 2015 से, यानी कि जिससे पहले जब ये 2007 में योजना शुरू की गई थी, तो इसका जो टोटल वित्त की व्यवस्था केंद्र सरकार कर रही थी। लेकिन 2015 और 16 के मध्य में वित्त की व्यवस्था के लिए इसे 60-40 अनुपात में विभाजित कर दिया। यानी कि जो 60% इसका जो वित्त की व्यवस्था है वो केंद्र सरकार तथा 40% वित्त की व्यवस्था वो राज्य सरकार करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी दूसरी योजना आ जाती है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ये रबी के सीजन में 2007 में ये भी शुरू की गई थी। और उद्देश्य क्या है, यह योजना देश में चावल, गेहूं एवं दलहन में क्रमशः 10, 8 एवं 2 मिलियन टन उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है, ताकि देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। दूसरा बिंदु लिखा है कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना में 4 अन्य फसलें मोटे अनाज, कपास, पटसन एवं गन्ना भी शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार इस योजना में कुल 7 फसलें सम्मिलित की गई हैं। वर्ष 2015-16 में इस योजना में वित्त पोषण केंद्र एवं राज्य का 60-40 है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने तीसरी योजना की तरफ। तीसरी योजना है कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण। ठीक है, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण। ठीक है, 2005 में शुरू की गई थी। NATP, ठीक है, NATP, ठीक है, इसको आत्मा भी कहा जाता है, आत्मा प्रोजेक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो NATP के तहत जिला स्तर पर कृषि प्रौद्योगिकी एवं नवाचार प्रसार हेतु एक पंजीकृत कृषि संस्था के रूप में गठन हुआ, जो राज्य के सभी जिलों में कार्यरत है। अब दूसरे उद्देश्य की बात करते हैं। तो दूसरा उद्देश्य आत्मा का क्या है, यानी कि कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण। तो किसानों की सक्रिय भागीदारी हेतु नवीन किसान समूह संगठनों, यानी कि NGO, जिसको नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है,
को प्रोत्साहन प्रदान करना, प्रौद्योगिकी प्रसार में अंतर कम करना, प्रशिक्षण एवं कृषि विस्तार के कार्यक्रमों को सुचारू रूप से एवं प्रभावी क्रियान्वयन का उद्देश्य हासिल करना। ठीक है। दूसरा क्या है इसका तीसरा उद्देश्य क्या है? आत्मा योजना का अध्यक्ष जिला कलेक्टर होता है। ठीक है। तो यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि जो आत्मा योजना है, ठीक है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है। तो इसका अध्यक्ष जो होता है वो जिला कलेक्टर होता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। फिर उसके बाद अंतिम उद्देश्य है वर्ष 2015-16 से इस योजना में वित्त पोषण केंद्र एवं राज्य का 60-40 कर दिया गया है, जो कि पहले मैंने आपको 3 योजनाओं में बताई। ठीक है। फिर चौथी योजना क्या है? आइस सोपान। ठीक है, यह 2004 में शुरू की गई थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य तिलहनी एवं दलहन फसलों की उत्पादकता में बढ़ोतरी लाना है। वह तिलहन एवं दलहन फसलों में उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करनी है। ठीक है। ISOPOM इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर ऑयल पाम पल्सेस ऑयल सीड एंड मेज। दूसरा क्या है? साथ ही मक्का का विभिन्न आयामों पर उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाना है। इस योजना को वर्ष 2015-16 में से इसको राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन NMOOP के नाम से परिवर्तित कर दिया गया है। वर्ष 2018-19 में इसको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना तिलहन में परिवर्तित कर दिया गया है। पांचवी राष्ट्रीय योजना है आपकी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। रबी के सीजन में 1999 में शुरू की गई थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, सूखा, बाढ़, कीट व रोग आदि के कारण किसी भी समुचित फसल के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को फसल बीमा प्रदान करना है। राजस्थान में खरीफ 2003 से शुरू की गई है। छठी क्या है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन NHM मई 2005 और 6 के मध्य शुरू की गई है। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा उद्यानिकी के हॉस्टलिक विकास हेतु शुरू किया गया है। यह योजना राज्य के 24 जिलों में संचालित की जा रही है। वर्तमान में 7वीं है किसान क्रेडिट स्कीम, जो कि 1998 से 2000 के मध्य आई थी। किसानों को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से नेशनलाइज्ड बैंक द्वारा 4% ब्याज दर पर 3 लाख तक कृषि लोन प्रदान करना। किसान कॉल सेंटर KCCS 21 जनवरी 2004 को इसका प्रारंभ हुआ। किसान समुदाय को समस्त कृषि सूचना टोल फ्री टेलीफोन सूचना पर प्रदान करना। देश भर के लिए 11 डिजिट के नंबर 1800 180 1551 आवंटित किए गए हैं, जिन पर 22 लोकल क्षेत्रीय भाषाओं में 6 AM to 6 से लेकर के सुबह 6 से लेकर के रात्रि 10 बजे तक सप्ताह के सभी 7 दिनों में प्रश्न उत्तर किए जा सकते हैं। नवा क्या है? राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन। ये 2009 में शुरू किया गया था और पहला उद्देश्य है औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा क्या है? वर्ष 2015-16 में इस योजना का नाम राष्ट्रीय आयुष्मान मिशन कर दिया गया। 10वीं क्या है? राजस्थान कृषि 2012-13 में इसकी ये शुरुआत हुई। राज्य सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रतिस्पर्धा प्रोजेक्ट, चयनित जगह पर सतत उत्पादकता में वृद्धि तथा किसान की आय में वृद्धि करना। राज्य की यह योजना विश्व बैंक द्वारा पोषित है, जो वर्ष 2012 से 19 तक सक्रिय रहेगी, यानी कि हो चुकी। ठीक है। और फिर उसके बाद राष्ट्रीय किसान आयोग वर्ष 2004 में इसकी शुरुआत हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे, जिनको क्या कहा जाता है? ये आपके ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, वो भी थे। राष्ट्रीय स्तर पर किसानों की आत्महत्याओं को राष्ट्रीय आपदा घोषित करके एवं किसानों के हितों की रक्षा के लिए कमेटी बैठाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करना। राजस्थान किसान आयोग 26 नवंबर 2011 को इसकी शुरुआत हुई। इसके अध्यक्ष प्रोफेसर सांवर मल जाट थे, जिनका वर्ष 2017 में निधन हो गया।
फिर मृदा स्वास्थ्य कार्ड, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, आप देख सकते हैं। तो 19 फरवरी 2015 में इसकी शुरुआत हुई। इस योजना का शुभारंभ 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह खेत स्तर पर मिट्टी परीक्षण के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। इस योजना की थीम स्वस्थ धरा एवं खेत हरा, स्वस्थ धरा एवं खेत हरा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों का प्रयोगशाला में विश्लेषण कर सिफारिश अनुसार मृदा में उर्वरक देना। इसमें 0.4 हेक्टेयर भूमि को से 500 ग्राम मृदा नमूना सॉइल टेस्ट ट्यूब अगार के माध्यम से लेते हैं और इसमें मृदा की पीएच, ईसी, ऑर्गेनिक कार्बन, एनपीके, एसजेडएन, बोरॉन और लोहा, मैग्नीज, कॉपर आदि का विश्लेषण करते हैं। 14वीं क्या है, पारंपरिक यानी कि ट्रेडिशनल कृषि विकास योजना। ठीक है, अप्रैल 2015 में शुरू की गई। इस योजना का विविध शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 जनवरी 2016 को गंगटोक सिक्किम में राष्ट्रीय जैविक सम्मेलन में किया गया, जिसमें सिक्किम को राष्ट्र का पूर्ण जैविक राज्य घोषित किया गया। राजस्थान में वर्ष 2017 में डूंगरपुर जिले को पूर्ण जैविक जिला घोषित किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य परंपरागत संसाधनों के अनुकूल, पर्यावरण हितैषी, कम लागत प्रौद्योगिकी और अधिक लाभ आदि के उपयोग के साथ जैविक खेती को बढ़ावा देना। 15वें नंबर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि 18 फरवरी 2016 को प्रारंभ की गई। इस योजना का शुभारंभ एक राष्ट्र एक योजना की थीम पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 फरवरी 2016 को शुरू किया गया। यह योजना पूर्व में चल रही राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एवं परिवर्तित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की जगह पर लागू की गई तथा यह योजना राज्य के 33 जिलों में लागू है। इस योजना में खाद्यान्न, तिलहन और वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलें शामिल हैं। प्रीमियम एक मौसम एक दर, खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और वार्षिक बागवानी फसलों के लिए 5% अधिकतम है भुगतान किया जाएगा। इसमें फसल उपज के लिए सभी जोखिमों, फसल की बुआई के पूर्व, फसल के दौरान व कटाई के बाद को शामिल किया गया है। यह भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना केसीसी खाता धारक कृषकों के लिए अनिवार्य है, जबकि अन्य किसानों के लिए स्वैच्छिक है। और 16 नंबर पर स्वच्छ भारत अभियान, इस योजना का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को किया गया। राष्ट्रीय जैविक खेती प्रोजेक्ट 2004 को इसका शुभारंभ हुआ। कृषि में जैव उर्वरकों का प्रयोग एवं उनका विकास बढ़ाने का उद्देश्य। यह प्रोजेक्ट राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान के द्वारा संचालित की जा रही है, जो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। और 18वां है आपका समेकित उद्यानिकी विकास मिशन। इसका प्रारंभ 1 अप्रैल 2014 को हुआ था। 1 अप्रैल 2014 को पूर्व में चल रही निम्न 6 योजनाओं संस्थानों को सम्मिलित कर MIDS योजनाओं में परिवर्तित कर दिया गया। पहली क्या है, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन, पूर्वोत्तर राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन, राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड गुड़गांव 1984, इन सभी को MIDS में परिवर्तित कर दिया गया। फिर चौथी क्या है, केंद्रीय उद्यानिकी संस्थान, नागालैंड राष्ट्रीय बांस मिशन, नारियल विकास बोर्ड कोची में। ठीक है, फिर इनको सबको शामिल कर दिया गया। फिर उसके बाद 19 नंबर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में इसका प्रारंभ हुआ और यह योजना का नारा हर खेती को पानी। ठीक है, और सूक्ष्म सिंचाई के लिए प्रति बूंद अधिक उत्पादन थीम है। बेहतर सिंचाई सुविधाएं, भूजल का बेहतर प्रबंधन और अधिक तालाब व कुओं के निर्माण हेतु इसका उद्देश्य था। फिर अगली क्या है, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन 2014 और 15 के मध्य इसका शुभारंभ हुआ। पूर्व में चल रही 4 योजनाएं, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना तथा राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना का समावेश कर एक नया कार्यक्रम नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वर्ष 2014-15 में शुरू किया गया। वर्ष 2015-16 से केंद्र एवं राज्य का अनुपात 60-40 कर दिया गया। NMSA योजना के अंतर्गत 2017-18 में नई योजना कृषि वानिकी सब मिशन को शुरू किया गया। 21 मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान
जनवरी 2016 में इसका शुभारंभ हुआ। राज्य के गांवों को जल संरक्षण के द्वारा जल आत्मनिर्भर बनाना तथा गांवों में पेयजल का स्थायी समाधान करना। इस योजना का प्रथम चरण 27 जनवरी 2016 को झालावाड़ में शुभारंभ किया गया। अंतिम है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना 2016 में शुरू की गई। राज्य के कृषकों को समूह के खेत पर बीज उत्पादन करवाकर उन्नत बीजों की उपलब्धता में आत्मनिर्भर बनाना। तो इस प्रकार से आज के नेमरा सुंडा की जो सीरीज है उसकी क्लास सेकंड हमने आपको प्रोवाइड कराई। लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, धन्यवाद।